काम कर रहे हो। निर्मल शोषित हमारा आंदोलन की इस विचारधारा को कि एक सोच के साथ कि जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं सबल हैं, हम लोगों की जो कुछ जानते हैं वो सही नहीं है, जो सही है वो जानते नहीं, जो जानकार हैं वो होशियार हैं, वो शिकार नहीं हिस्सेदार हैं, जो जानकार नहीं है होशियार नहीं है, वो समझदार नहीं, वो शिकार है। निषाद पार्टी का एक ही उद्देश्य है 2013 से कि जानकार बनाना, होशियार बनाना, समझदार बनाना। अगर समझ में आ गई, भले थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। अम्बेडकर समझाते समझाते मर गए, नारायण गुरु मर गए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले मर गए। लगभग 70 साल तक समझाते रहे, लेकिन समझाने का तरीका ले गया है कांशीराम, मायावती तरीका ले गया है, चमक भाइयों को समझ में आ गया और उनके समझ आते ही पहले वो धर्म और राजनीति के शिकार थे, आज आराम से घर बैठे हिस्सेदार है। हमारे तमाम नेता, चाहे वो महेंद्र सिंह राजपूत हो, दरिया वर्मा हो, रघुवर वर्मा हो, मनोहरलाल निषाद हो, जमुना निषाद हो, फूलन देवी हो, चाहे सीताराम निषाद हो, ये सारे लोग इसमें, कुछ लोग तो उपेक्षित होकर अपने जीवन काल को भूल गए और ज्यादातर लोगों को मार दिया गया, जहर दे, एक्सीडेंट से मार दिया, जहर दे के मार दिया। जो भी तुम्हारे समाज के हिस्सा दिलाने के लिए आए, समझाने के लिए आए, समझदार होशियार बनाने के लिए आए, वो सारे मारे गए। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं इसीलिए थोड़ा रोज चलता हूं कि आप जैसे लोगों के बीच में रहूंगा, सेना बनती रहेगी तो मैं जिंदा रहूंगा। जिंदा होने के लिए आपके पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूं, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन जान गया कि डॉक्टर संजय अगर जिंदा रहा तो निषाद समाज का हिस्सा जिंदा हो जाएगा, ये फिर से निषाद राज बन जाएगा। मेरा एक ही स्वार्थ है कि मैं जिंदा रहूं। अब आपका क्या है आप जानो। मैं आपके पीछे इसीलिए 14 साल से हूं क्योंकि मैंने 14 किताबें लिखा हूं। किताब लिखना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किताब इतना बड़ा हथियार होता है कि जो जिसके हाथ में लग जाता है वो होशियार हो जाता है। किताब एक ऐसा हथियार है कि उसको जो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं वो सब बिना स्कूल में गए होशियार हो जाते हैं। 14 किताबें मैंने लिखा है और उसको लगभग लाखों लाख किताब लोगों के पास पहुंच गया। दुर्भाग्य है, सदियों से हम लोग राजनीति के शिकार हैं, चाहे वो भगवान राम की लड़ाई के साथ रहा, चाहे अंग्रेजों मुगलों के समय लड़ाई के साथ रहा, चाहे देश की आजादी के बाद रहा। गद्दारों ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन वफादार फंस गए। ये जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था, देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। ऐसे लोगों को जो कानून से जुड़े हैं, ऐसे लोग फिर से कानून के मुताबिक, फिर संविधान के मिले हुए प्रदत्त अधिकार के मुताबिक उनके बच्चों का शिक्षा, उनके बच्चों को रोजगार, उनके बच्चों को सम्मान, उनके बच्चों को सुख मिल जाएगा। इसीलिए ये निषाद पार्टी है कि निर्बल क्यों हो, घर में निर्बल, बुद्धि में निर्बल, पैसे में निर्बल, जाति में निर्बल, घर द्वार में निर्बल, ये जो निर्बल हो वो निर्बल क्यों हो? क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हो रोग लेके तो डॉक्टर ये कुछ नहीं करता कि आखिर जांच कराता कि उनकी क्यों कमजोर है, कौन सा सला रोग छुपा हुआ है। जान तो जाता डॉक्टर, लेकिन रोगी को बताए तो रोगी जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं है कि टीबी हो गया,
खून जांच में एक्सरे में दोनों जब प्रमाण मिल जाता है और रोगी जाता पूछता डॉक्टर साहब कुछ निकलो एक्सरे वाले तो कहते अरे यार देख लो ना एक फेफड़ा है तो सड़ गया। तो कहता हाँ साहब इसलिए क्या हो रहा भाई प्लेट में क्या लेके आए खाली मैं इतने सोच बदलना था कि सुअर चराने से क्या मिलेगा, सरकार से क्या मिलेगा, सेवा करने से क्या मिलेगा, सरकार से क्या मिलेगा, दोनों चीजें लिख दिया। और स्कूल जाओगे तो सरकार ने लिखा है कि जमार भाई का बेटा सुअर न चराए बल्कि सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाए। तो कांग्रेसी बाबा समझाते थे, कांग्रेसी ठग बाबा समझाते थे कांग्रेस की जगह है यहाँ कांग्रेस के नाम की सांसद हुआ करते थे मेरे आने से पहले, नहीं समझे? तो एक समझाते थे कांग्रेसी बाबा ये जमार भाई पिछला जन्म काम खराब तो सर खराब काम कर। तो उठाते थे झंडा ठग बाबा का, खाते थे पीठ पर डंडा, बनते थे अंधा उठाते थे गंदा और चलता था ठग बाबाओं का कांग्रेसी बाबाओं का धंधा। लेकिन कांसी राम ने कहा भाई ठीक है सेवा करो, सेवा करने से क्या कहें जितने सेवा करेंगे तो अगला जन्म हमारा कांग्रेसी बाबा के हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये बोर्ड टंगा है, हम दो हमारे दो। इंदिरा गांधी ने टंगवा रखा बोर्ड कि अब नसबंदी होगा दो ही लोग पैदा होंगे, एक कांग्रेसी बाबा पति पत्नी है तो उनके दो ही बच्चे होंगे, तीसरा तो होना नहीं। तो सारे तुम सेवा करते रहो, तुम्हारा नंबर तो उनके घर लगेगा नहीं, क्योंकि दो के बाद तीन होगा तब तो तुम्हारा नंबर लगेगा। बोलो भाई तो उनके दिमाग में समझ में आगे नहीं गड़बड़ हो रहा भाई। तो जिन्होंने सोच बदल दी क्या सेवा की कि सरकार की, सुअर चराने की कि सरकार की, बोलो तो सरकार किससे चलती है, संविधान किससे चलती है, बोलो किससे चलती है, तो चमार भाई का सम्मान कौन दिया, संविधान। उनको सरकार में नौकरी कौन दिया, संविधान। सुअर चराना कौन छोड़ाया, संविधान। सेवा करने से मुक्ति कौन दिलाया, संविधान। उनकी गरीबी से मुक्ति कौन दिलाया, संविधान। बोलो रटीले कौन दिलाया, संविधान। उनका आज सम्मान कौन दे रहा, संविधान। उनके बच्चों का हिस्सा कौन दे रहा, संविधान। उनकी बहन बेटियों की इज्जत कौन बचा रहा, संविधान। उनका घर कौन बना रहा, संविधान। उनके बेटे की नौकरी कौन ले रहा, संविधान। उनके बेटे को कौन पढ़ा रहा, संविधान। वो कौन पढ़ा रहा, संविधान। उनके डॉक्टर कौन बना रहा, इंजीनियर कौन बना रहा, वकील कौन बना रहा, अधिकारी कर्मचारी कौन बना रहा, वीडियो सिक्योरिटी लेखपाल कौन बना रहा, रेडियो मास्टर कौन बना रहा, वो कौन बना रहा, उनकी महिलाओं को इज्जत कौन दिला रहा, उनकी मजदूरी कौन छोड़ाया, आगे कौन बढ़ाया, आगे विकास कौन कराया। तो जब उसी संविधान में तुम्हारा नाम है तब तुम लोग क्यों बेईमानों को अपने पास रखे हो भाई। 10 लाख मार के लगाओ चाहे हमारी पार्टी बेईमान हो तो साला बाहर का बेईमान हो, 34 साल से नहीं समझ पा रहा। बीच में आता है कि संविधान में मिला हुआ हिस्सा अगर ये लेने नहीं देता, कोई डॉक्टर संजय में नहीं लेने देते हैं हमें भी हटा दो, लेकिन संविधान में मिला हुआ हिस्सा जिस तरीके से चमार भाइयों ने छोड़ दिया कि ले लिया, अरे लागू कराया कि नहीं कराया, तो क्या है नालायक है कि लायक, बोलो तो संविधान में हमारा नाम है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, बोलो 24 नंबर पर चमार भाई का नाम है कि नहीं है, उसने छोड़ दिया कि नहीं लिया, उसे मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, 30 नंबर पर धोबी उसे मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, ये सुनकर है मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, और इसमें देखो पासी है मिला
कि नहीं मिल रहा? तो 53 नंबर पर मझवार है, तुम्हारा मिल रहा? बोलो। उन लोगों का ले रहे कि नहीं ले रहे? छोड़ दिया कि ले रहे? इसका लाभ उनके बेटे को कौन पढ़ा रहा? उनके बेटे को बाप पढ़ा रहा है? सरकार। बोलो भाई। तो संविधान में सूची में उनका नाम है, उनके पोते को कौन पढ़ा? सरकार। कौन पढ़ा? अब तुम्हारा भी नाम 53 नंबर पे है कि नहीं है? तो तुम्हारा बेटा कौन सरकार पढ़ा रहा कि बाप पढ़ा रहा? तो बाप के पैसे से पढ़ के बड़े हो गए कि बेकार? तो हमारा दोष क्या भाई? हमारा दोष इतना बता रहा हूँ, मैं आपको किताब लिख दी, यही दोषी हूँ? बोलो। हमें नौकरी करना बुढ़ापे में, मरने टाइम आ गया हमें नौकरी करना? बोलो। किसी जरूरत है? आप तो बर्बाद हो गए, कम से कम बच्चों को तो बर्बाद मत करो। ये लिखा होगा कि जिस सूची से चमार भाई के बच्चे सरकार के पैसे से सरकारी नौकरी, किसी में लिखा हुआ है कि निषाद का भी बेटा अगर पढ़ने जाएगा स्कूल में तो सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। इसमें लिखा हुआ निषाद भाई केवट मल्ला भिंड कश्यप हार दीवार एक बार मातम तुराया धोबी पासी के बेटे स्कूल जाएंगे तो सरकारी खजाना लेके हर महीने आएंगे, वजीफा पाएंगे, है ना? दिल्ली से रुपया सीधे आता मालूम है ना? और उसमें क्या लिखा? चमार लिखा है, अनुसूचित लिखा? भाई अनुसूचित क्या है? अनुसूचित जाति की सूची। तो जब इसी सूची के हिसाब से आ रहा है तो दिल्ली से तुम्हारा पैसा आ रहा नहीं आ रहा? तुम्हारा पैसा तुम ले रहे हो कि हाथी वाले ले रहे हो? तो लुटाओ। तो हाथी वाले नालायक है कि लायक है? और हम लोग क्या है? अब हम कहे का नालायक है? अपना बोलो तुम लोग भाई, हम कुछ तो कह नहीं रहे हैं। वो लोग लेने लायक है, हम लोग लुटाने लायक है। तो लुटाने लायक बनना है कि लेने लायक? मेरे साथ पार्टी की बैठक आज का दिन यही है कि हम लेने लायक कैसे बनेंगे। कितने लोग लेने लायक बनना चाहते हैं? बोलो जय निषाद भाई से बोलो। हमारे भाइयों में अनपढ़ लोग हाथी दौड़ा रहे हैं कि पढ़े लिखे? पढ़े लिखे। हाँ, उनके यहाँ पढ़े लिखे लोगों का सेना है। हमारे लोग पढ़े लिखे लोग विरोध में हैं कि हमें हमारा चाय पिछड़ी और खाएंगे खिचड़ी। इस देश नियम से चलता का? अधिनियम से? अधिनियम से। अधिनियम है संविधान में, इसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कि आपके साथ अब कोई अत्याचार नहीं कर सकता। उसमें कितने लोग हैं? 66 समूह। ये अनुसूचित जाति का है, कब बनी है? क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स मूवमेंट इज फॉलो, जब तक इसको आप जानोगे नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। ये जब तक आप इस चीज को पूरा नहीं जानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जड़ में रोग का पता नहीं लगाओगे तब तक आपका बेटा इसको कुछ नहीं पाएगा। ये देश का नाम निषाद है, लड़ाई निषादों में पहले साइड। देखो भूगोल पूरी दुनिया जानना होगा तो भूगोल पढ़ना होगा, शरीर के बारे में जानना होगा तो डॉक्टर बनना होगा, जीव के बारे में जानना होगा जियोलॉजी पढ़ना होगा, गणित के बारे में जानना होगा गणित पढ़ना होगा, हिसाब के बारे में जो भी जानकारी हो उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे कल? अरे यार भविष्य जानना होगा तो वर्तमान पढ़ना होगा, अब वर्तमान पढ़ना होगा तो हमें भूतकाल पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा ना? नहीं पढ़ना होगा। अभी तो जानेंगे कि हमारे बाप के नाम क्या था। अगर हिस्सा जानना होगा तो बाप और दादा को पढ़ना पड़ेगा। तो चमार भाइयों ने कुछ नहीं किया, वही पढ़ लिया। अब पढ़ लिया। ये देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित किया। 1931 में अंग्रेजों के गर्दन पर रखा, हमारे लोगों ने तलवार सारे को हिस्सा मुंडी काट के टांग देते थे, अंग्रेज साले भागो।
गुरिल्ला युद्ध होता था, हमारे लोग फांसी पर चढ़ते रहे, लास्ट में हार माने अंग्रेज कहे नहीं भैया मत गला काटो, जो कहो लिख देते हैं। अंग्रेजों ने लिखा शेड्यूल कास्ट। कहीं क्या होता है जी शेड्यूल कास्ट? चला रहे यार अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट है, उसका नाम था। कहा हम अंग्रेजों से लोग अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी लिखो। तो उसका हिंदी लिखा, तो शुद्ध हिंदी तो शेड्यूल कास्ट की जाति की सूची होती, लेकिन शुद्ध हिंदी लिखा गया अनुसूचित जाति की सूची। अनुसूचित मतलब अनु मतलब नीचे नीचे रहने वालों को सूचित किया जाएगा, नहीं समझा? अरे शेड्यूल कास्ट का हिंदी नाम क्या है? ऐसी तो भले लिख देते हो, बट हिंदी में क्या लिखते हो? अनुसूचित जाति की सूची है ना, ये अनुसूचित कौन है? अब आप लोग मान गए अनुसूचित मतलब चमार, अनुसूचित धोबी, अनुसूचित पासी, अनुसूचित खटी, यही सब। अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, आर्यों से लड़े, शकों मूणों से लड़े, जो लड़ते रहे उजड़ते रहे। तो जाति में नीचे, पैसे में नीचे, बुद्धि में नीचे, समाज में नीचे, घर में नीचे, खेती में नीचे, ऐसे जो नीचे हैं, अनु मतलब नीचे। हमारे एक तो चाइल्ड गया था ना, टोपी लगाया, उसका नाम अनुसेवक। वो नीचे रह के सेवा करेगा, अनुसेवक ना। अनुसूचित है ना, बच्चे का नाम अनु रखते हैं ना, इतना बच्चा है तो अनु कहते हैं, जब बढ़ जाए तो अनु खत्म हो जाता। तो अनुसूचित मतलब ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा भाई? अधिनियम वो 341 अधिनियम है, 341 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 341 है ना। अधिनियम 341 क्या कहता है कि ऐसे अनुसूचित जाति जो अनु नीचे रहने वाली जातियों को अब अत्याचार नहीं होगा, उसके निवारण के लिए नंबर के निवारण को जानते, दवाई है ना, समस्या का समाधान। इसके निवारण के लिए कानून बन गया कि जो स्कूल नहीं गए उसको सरकार के पैसे पढ़ाएगा, जमीन नहीं है तो पट्टा दे दिया, अकल नहीं है, भोजन नहीं है तो वजीफा दे दिया जा, कपड़ा नहीं है वजीफा दे दिया जा, बस्ता नहीं वजीफा दे दिया जा, खाने को नहीं हर महीने पैसा दिया जाए, पढ़ लेगा बड़ा हो जाएगा तो रहने के शहर में किराया नहीं है तो हॉस्टल खोल दिया जाए अनुसूचित जाति का, उसमें फ्री में पढ़ेगा, सरकार का पैसा खाएगा और पिएगा। चलो पढ़ने तो आता ही नहीं, दादा नहीं पढ़ा बेटा कितना पढ़ेगा, 3000 वर्ष से पढ़ने का नहीं है कल है तो 0 नंबर भी पाएगा, तो भी उसका बेटा SDM DM SP IG DIG बन जाएगा। यही था ना, यही था ना। तो भैया पढ़े लिखे लोग बताओ, यही लिखा ना। तो जमाल भाई का बेटा सूरज चला रहा कि सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी, हमारे लोग के ठेकेदार लोग हैं तो भाग के, कोई नेता है नहीं, यही लोग वोट डलवाते हैं ना। उनके नेताओं ने तो लागू करा दिया, और तुम्हारे नेताओं ने जो लूटने वाले हैं वही इन लोगों के गुरु हैं, ये लोग जो बाधक हैं वही इन लोगों के बड़े सच्चे मित्र हैं जो बैठे हैं। क्या चल रहा है? इतना साल हो गया कुर्सी खाली पड़ी हुई 10 एम ही बन रहे थे कि PhD होते, PhD में होते कि मास्टर होते? अरे आप नौकरी तो है ना, 10 करोड़ नौकरी देश में है, 2 करोड़ 30 लाख नौकरी फ्री में है, उसमें आप नहीं कर रहे हो 100 गुना ज्यादा चमार भाई, है ना? भैया मोबाइल रख दो ना, डंडे खाए, इसके लिए मैं ठोकर खा रहा हूं। साला जिसको चाहिए वही नहीं जा रहा, वही नहीं समझने क्या है ये लिखा हुआ, क्या लिखा आपको तो मालूम है। आज टाइप कर लेना अनुसूचित जाति से मिलने वाले फायदे, आपका आएगा 64 प्रकार की व्यवस्था है, 64 टाइप्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नियर अबाउट 23% 24 टाइप ऑफ फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ यूपी स्टेट गवर्नमेंट।
सब प्रकार की सुविधा है लगभग। बताओ, सब प्रकार की सुविधा लेकर जमाल भाई हीरो। हमारा समाज कहता है साल बेटा पैदा हो गया जाए जानवर बन के लाभ खाए। अरे यार, बच्चों से तो जानवर भी मोहब्बत करता है। बच्चों का भविष्य बना लो भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये आरक्षण डॉक्टर संजय नहीं दिलाएंगे, जिसको लेना होगा वो लेगा। लेने लायक वाली लाइन में रखना। चमार भाई लुटाने वाली लाइन में थे तब उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, धन लूटा जा रहा था, पूरा जिंदगी लूटी जा रही थी। उन्होंने उस लाइन को छोड़ दिया, कहा भैया है कांग्रेसी ठाक बाबा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और हम लोग खुद अपनी लाइन बनाएंगे, है ना। नतीजा क्या हुआ कि जब चरम पर आया कि आरक्षण देना ही पड़ेगा। 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका। ये क्या लिखा मालूम है? भारत में अनुसूचित जातियां हैं, सब भारत के संविधान में। देश किसी चलता संविधान पढ़ना हमारा नहीं है। आप उठा टाइप करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जाएगा। अभी मैं नहीं होता मंत्री ना, तो अभी 16 जून को लिस्ट नहीं जारी हुई उत्तर प्रदेश में। अभी 4 जातियां खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया था। हमने वही खत्म करोगे नहीं तो चल जाएगा, ये खत्म करोगे तो पूरा आग लग जाएगा। जैसे आग लगी तो सपा साफ हो गई, इससे भाजपा भी साफ हो जाएगी, नहीं रहेगी। ये सूची लिखा गया राष्ट्रपति। अधिनियम का मतलब होता अधिकारी को नियम बता दिया है कि अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र चमार, धोबी, पासी, मझवार लेके आएगा तो उसके बेटे का फीस नहीं लगेगा। हर महीना उसका दिल्ली से वजीफा आएगा, है ना। ओबीसी का वजीफा स्टेट से आता है, इसका वजीफा दिल्ली से। कभी बंद होता है क्या? और ओबीसी का सवाना एक बीमार, है ना। समझ गए नहीं समझे? इनके लिए 30 अरब रुपए हर साल लाख है। 30 अरब रुपए। पागल हो रहे हो, पढ़ा लिखा करो भाई। ये अधिनियम में लिख दिया, अधिकारी को नियम बता दिया कि अधिकार है, जमात भाई के बेटा पढ़ने का फ्री में अधिकार है, पासी धोबी के बेटे को फ्री में पढ़ने का अधिकार है, केवल मल्ला माझी की मझवार है, इसको भी फ्री में पढ़ने का अधिकार है। जो संविधान में लिखा हुआ है, अगर लागू कराना तुम्हारा पहला बार है ना। शशि कला ने जीता है केस, तुम पास खातर नहीं गायब कर दिया सर। हाँ जी, मैंने उसे पूरा फाइल घर घर जाता था, लेकिन यह जिला ऐसा है अजब गजब का क्या बताए। ये अधिनियम अधिसूचना जारी है कि अधिकारी इस नियम से आपका अधिकार देगा। पढ़ने का अधिकार है, कोचिंग में पढ़ने का अधिकार है, 23% रिजर्व है, डॉक्टर इंजीनियर फ्री में पढ़ने का अधिकार है ना। इसकी बेटी की इज्जत लूटेगा, फोन करेगा दरोगा के पास, दरोगा कहेगा थाने में बताना, सीसीटीवी कैमरा में आएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। थाना दौड़ कर जाएगा। अगर एसपी डीएम इस पे तुरंत एक्शन में नहीं आए और उसने अनुसूचित जात आयोग को एसएमएस कर दिया, तो एसपी डीएम भी चले जाएंगे जेल, उनका नहीं होगा पे। ये है संविधान के बात है। हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित संविधान में सुरक्षित है कि नहीं है? बोलो भाई, है ना। अभी क्या हो गया, क्यों नहीं मिल रहा भाई? भाई जब हम क्रिमिनल कास्ट हैं, हमारी इसमें लिखा है ना, राष्ट्रपति की सदसूचना से मछुआ समुदाय का सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक पद, जमीन जायदाद, बहन बेटी की इज्जत और परिवार अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। इस अधिनियम के जमात भाइयों, कपड़ों, सुरक्षा, मछुआ समुदाय के लोग भी सुरक्षित हैं। इस अधिसूचना के आधार पर बच्चों को विद्यालय के इस कॉलम रजिस्टर में जाति के कॉलम, अनुसूचित उप जाति के कॉलम में मझवार और तुरैया लिखवाकर सरकार के पैसे से बच्चों को शिक्षित बनाए, नौकरी और राजनीति न्याय आरक्षण का लाभ उठाए। जाति में 4 जाति है, सामान्य, पिछड़ी,
अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। हम लोग जाति के कालम में क्या लिखते हैं? केवट। कैसे मिलेगा भैया? जाति कितने हैं संविधान में? 4। सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित भैया